हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम देख रहे हैं एमएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड केमिकल डायनामिक्स इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि आपके आने वाले यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में 8 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए, आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल ऐसा है हमारा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 2 into 10 to the power minus 2 to 4 into 10 to the power minus 2 when the temperature changes from 300 Kelvin to 310 Kelvin. Calculate the activation energy EA. तो देखिए दोस्तों, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने का एक न्यूमेरिकल आपको 100% एग्ज़ाम में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर फार्मूला याद होना चाहिए कि log K2 by K1 इक्वल्स टू EA डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू R इंटू इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। ये फार्मूला अच्छे से आप याद कर लो। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस न्यूमेरिकल में आपको क्या प्रोवाइड किया है। तो K1 की वैल्यू दी है आपको 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके, उसके बाद K2 की वैल्यू भी दी है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। टेम्परेचर दिया है T1 कितना दिया है 300 केल्विन। ओके, नेक्स्ट T2 भी दिया है आपको 310 केल्विन। गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब यही सब वैल्यू आपको इस फार्मूले में पुट आउट करनी है और कैलकुलेशंस करना है। तो देखिए, वैल्यू हम पुट आउट करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर log 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। ओके, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303, गैस कांस्टेंट 8.314। ओके, और यहाँ पर T2 कितना दिया है आपको 310 माइनस T1 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 310। चलिए कैलकुलेट करते हैं हम। ये देखिए, यहाँ पर -2 + 2 कैंसिल होकर 4/2 कितना आ जाएगा 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। ओके, सिंपल है। चलिए इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एक्टिवेशन एनर्जी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 19.147। ओके, चलिए नेक्स्ट 310 माइनस 300 ये आ जाएगा 10, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशंस कितना आता है चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 300 इंटू 310 ये आता है 93,000। ओके, चलिए अब यहाँ पर आपको निकलना है एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या होगा, ये 0.3010 इंटू 19.147 ऊपर जाएगा, और नीचे जो है इन दोनों का कैलकुलेशंस करके आप जो आंसर आ जाएगा वो नीचे लिखिए। 10 डिवाइडेड बाय 93,000। ओके, तो ये आता है दोस्तों 0.001075। ओके, चलिए अब इसका कैलकुलेशंस हम करते हैं और आंसर लिखते हैं कितना आता है। देखिए 0.3010 मल्टीप्लाई 19.147 डिवाइडेड बाय 0.001075। तो आपका जो आंसर है वो आंसर यहाँ पर आता है 53,611.6। यह आ जाएगा जूल पर मोल। ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। अगर आपको एग्ज़ाम में एक्टिवेशन एनर्जी किलोजूल में निकालनी है तो सिंपल इसे डिवाइड कीजिए 1000 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 53.6116
किलो जूल पर मोल, ये दोस्तों एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएंगे। ओके, जस्ट सिंपल है, आपको सिर्फ वहाँ पर फार्मूला याद रखना है और कैलकुलेशंस करना है। और ये इस क्वेश्चन, इस न्यूमेरिकल के आपको 8 मार्क एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, ये आए वाला क्वेश्चन है 8 मार्क के लिए। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁴ सेकंड at 300 Kelvin and 8.5 into 10⁻⁹ at 320 Kelvin. Calculate the activation energy of the reactions. फर्स्ट क्या करना है आपको कि भैया न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है। तो K1 आपको दिया है कितना है 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ पर सेकंड। चलिए ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों K2 प्रोवाइड किया है, कितना दिया है 8.5 इंटू 10⁻⁹ पर सेकंड। नेक्स्ट आपको टेम्परेचर T1 दिया है, कितना है 300 केल्विन। T2 दिया है 320 केल्विन। आपको याद रखना है गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314। ओके, और आपको निकालना है भैया एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी। तो सिंपल यहाँ पर मैंने आपको कहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी का फार्मूला क्या है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर यही लिखता हूँ कि भैया एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए आपको फार्मूला चाहिए log K2 बाई K1 इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू R इंटू इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो चलिए कैलकुलेशंस करते हैं। log K2 कितना दिया है आपको 8.5 इंटू 10⁻⁹, K1 1.25 इंटू 10⁻⁴ दिया है। ओके, इक्वल्स टू एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है तो ये आता है 19.147। T2 कितना दिया है आपको 320 माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 320। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए लॉग, हमें इस वैल्यू का लॉग लेना है। तो सिंपल कैलकुलेटर में जाइए और क्या करना है आपको, लॉग 8.5 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, इसका अगर आप लॉग लेते हो तो वहाँ पर जो लॉग की वैल्यू है वो आ जाएंगी कितनी 0.9286। चलिए, एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 19.147। अब इसका करते हैं हम कैलकुलेशन। 320 माइनस 300 ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 320 ये आ जाएगा 96,000। ये दोनों का कैलकुलेशंस करिए कितना आता है देखिए 20 डिवाइडेड बाय 96,000। इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर लिखता हूँ मैं 0.002083। ओके, अब आपको यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा दोस्तों, ये जो आपकी वैल्यू है 0.9286 मल्टीप्लाई कीजिए इसे 19.147 से और मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कीजिए इसको 0.002083 से। ओके, तो जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पर कितनी आ जाएगी 0.9286
286 मल्टीप्लाई 19.147, ये आ जाएगा 17.77990। डिवाइड कीजिए इसे 0.0000208 से। ओके, इसे डिवाइड करना है 0.0002086 से। आपका जो आंसर है एक्टिवेशन एनर्जी वो यहाँ पर आती है 85,234.4401 जूल पर मोल। ओके, अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल पर मोल में निकालनी है तो जस्ट डिवाइड कीजिए 1000 से, तो आपका आंसर जो है ये आ जाएगा 85.2344401 किलो जूल पर मोल। ये इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपको यहाँ पर इस न्यूमेरिकल में आउट ऑफ मार्क मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।